हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजिता कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं से पाठ 6वां। यह एक बहुत ही प्यारी सी कविता है और इस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए और इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ा सा उनका मैं परिचय देना चाहूँगी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 में बिहार के मुंगेर ज़िले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई, तब वे 65 वर्ष के थे। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ, उर्वशी और कुछ कविताएं हैं दिनकर के गीत, हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें इत्यादि। और रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो यह जो कविता है भगवान के डाकिए, तो इसमें जो है कवि ने बताया है कि भगवान जो है बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। भगवान जो है और इन भगवान के डाकिए कौन है, तो ये बादल और पक्षी। तो इनके द्वारा ये जो है पेड़ पौधों को संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेशा लाता है। और ये जो कवि हैं पूरे विश्व को एक मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में कभी फर्क नहीं समझा है। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति ने कभी भी दो देशों में फर्क नहीं समझा है। तो कवि जो है कहते हैं कि भगवान जो है बादलों द्वारा अपना संदेशा इस देश से उस देश में भेजते हैं। तो और ये जो प्रकृति है, जब इसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो पूरे विश्व को एक मानती है, तो हम मनुष्यों का भी फर्ज होता है कि हम भी किसी के साथ कोई भेदभाव न करें और सभी को एक माने, और सभी को हम भी क्या माने, एक माने। तो यहाँ पर चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इस पहले पद में जो है कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी और जो बादल है ये क्या करते हैं, भगवान का संदेशा लेकर आए हुए डाकिए की तरह हैं। ये जो आकाश में उड़ रहे हैं बादल और ये जो पक्षी हैं, ये भगवान के डाकिए हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग डाकिए को तो जानते हैं। डाकिए का क्या काम होता है कि यहाँ का संदेशा वहाँ पहुँचाना और वहाँ का संदेशा वहाँ पहुँचाना, यानी कि पत्रों के माध्यम से। तो होते हैं ना हमारे घर जो है कहीं से पत्र लाते हैं तो कौन लेके आता है, डाकिया लेके आता है। और अगर हमें कहीं किसी को पत्र भेजना रहता है तो वह दूसरी जगह डाकिया ही लेके जाता है। तो इसी तरह से ये तो हमारा संदेशा जो है यहाँ से वहाँ ले जाने लाने का काम जो है डाकिया करते हैं। तो वह एक मनुष्य है। लेकिन ये जो भगवान है, ये भगवान के डाकिया कौन है, तो यहाँ पर भगवान ने अपना डाकिया बादलों और पक्षियों को बताया है। और वे जो है क्या करते हैं, ये जो आकाश में उड़ते हुए पक्षी हैं और बादल हैं, ये क्या करते हैं, भगवान का संदेशा लेकर आए हुए डाकिए की तरह हैं, जो एक देश का संदेशा दूसरे देश तक, यानी कि एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहाँ का संदेशा जो है एक देश से उड़ते हुए दूसरे देश को जाते हैं, तो यहाँ का संदेशा वहाँ लेकर जाते हैं। तो इन डाकियों का जो संदेशा है, इन डाकियों का जो संदेशा है कि यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम तो समझ नहीं पाते हैं।
तो कवि कहते हैं कि ये जो डाकिया हमारे घर आते हैं इसका तो हम समझ लेते हैं कि, लेकिन ये जो भगवान के डाकिए हैं बादल और पक्षी, इनके जो संदेशे होते हैं हम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियाँ, यानी कि जो चिट्ठियों में संदेश भगवान ने भेजा है, किसे भेजा है, तो प्रकृति को। तो प्रकृति में देखिए वो जो सब कुछ आता है, पेड़ पौधे पहाड़, सब कुछ प्रकृति में आता है। तो भगवान ने जो संदेशा भेजा है बादलों द्वारा और पक्षियों द्वारा, वे हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो भेजा गया संदेश है वह संदेश कौन समझता है और इसे कौन बाँचते। यहाँ पे बाँचते जो शब्द है इसका अर्थ होता है पढ़ना। उसको बाँचते का मतलब हो गया कि पढ़ना। हम नहीं इनका संदेशों को पढ़ पाएंगे, लेकिन ये जो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ है ये क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। और इसमें जो क्या होता है, भगवान उनके लिए, प्रकृति के लिए क्या संदेश देते हैं कि यहाँ का संदेशा वहाँ, यानी कि यहाँ की प्रकृति के लिए तो सारा कुछ क्या है, एक ही है, उसके लिए कुछ भी अलग नहीं है। और ये जो पेड़ पौधे पहाड़ है वे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये संदेशा उन्हीं लोगों के लिए होता है। ये जो भगवान का संदेशा होता है ये उन्हीं लोगों के लिए होता है, इसलिए वे आसानी से इसे पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये जो दूसरा पद है, तो इस दूसरे पद में जो यहाँ पर केवल शब्द है, यानी कि सिर्फ, और यहाँ पे आंकते, आंकत शब्द का अर्थ है अनुमान लगाना। आंकते का मतलब है अनुमान लगाना, और धरती मतलब पृथ्वी है। और यहाँ पर सौरभ शब्द का एक इस्तेमाल हुआ है बच्चों नीचे यहाँ पे कि और वह सौरभ। तो सौरभ मतलब यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में सुगंध है, तो सुगंध का मतलब भी खुशबू होता है, और सौरभ शब्द का मतलब भी, उसका भी अर्थ जो होता है खुशबू ही होता है। तो और ये जो पाँखों यानी कि पंख को पाँखों कहा गया है, और तीरता यानी कि तैरता है। तो यहाँ पर जो है इसमें इस पद में कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं। कि हम मनुष्य क्या करते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती, तो हम जो मनुष्य है देश को उसकी सीमाओं से आंकते हैं कि यहाँ तक इस देश की सीमा है और इसके आगे दूसरे देश की सीमा है, इतना ही हम जानते हैं। लेकिन जो प्रकृति है वह किसी सीमा को नहीं जानती है। हम जो है मनुष्य गाँव को भी सीमाओं में बांटते हैं कि यह गांव यहाँ तक है, इसकी सीमा यहाँ तक है, इस देश की सीमा यहाँ तक है। हम सीमाओं में बांटते हैं, जानते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए कोई सीमा नहीं होती है। और इन प्रकृति में देखिए जो सभी पेड़ पौधे जो सब कुछ होते हैं, तो इन लोगों के लिए कोई सीमा नहीं होती है। वह जो है अपना वरदान सबको देती है। यह जो प्रकृति है अपना वरदान सबको देती है। तो जैसे कि देखिए क्या क्या देती है कि एक देश का सुगंध दूसरे देश, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो एक देश की धरती जो है अपनी खुशबू, अपनी सुगंध जो है दूसरे देश में भेजती है प्रकृति रूप से। तो वह कैसे भेजती है, किसके माध्यम से, तो हवा के माध्यम से और पक्षियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से। और ये हवा जो है कैसे वह सुगंध लेके अन्य देश में जाता है, तो वह हवा उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में आकर, मतलब उसमें वह सुगंध पक्षियों के पंखों पर आके ठहर जाता है, और वे पक्षी जो है हवा में तैरते हुए क्या करते हैं, दूसरे देश तक, उस देश के धरती की खुशबू को वह दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। तो इस सुगंध को भी
किसी तरह का बंधन नहीं है। खुशबू जो होती है उसे भी हम सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं कि यहाँ तक इस देश की सीमा है तो यह खुशबू उधर नहीं जाएगा, उसके लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। इस देश की खुशबू, मिट्टी की खुशबू उस देश तक जा सकती है और उनके लिए कोई बंधन नहीं है। हवा के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से जो है यह क्या होता है, सुगंध जो है, यह खुशबू एक हवा में पक्षियों के साथ उड़ते हुए, पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए, हवा में उड़ते हुए जो पक्षी हैं उनके पंखों पर तीरते यानी कि तैरते हुए दूसरे देश तक यह खुशबू पहुंच ही जाती है। और वही महक जो है, इस देश की महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर की खुशबू उन्हीं पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर आती है और इधर की खुशबू जो है उधर उड़ के उन्हीं पक्षियों के पंख पर बैठकर उधर जाती है। और यहाँ पर जो है एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो देखिए, एक देश का भाव, यहाँ पे जो कवि ने कहा है बहुत ही अच्छी बात कही है कि एक देश भाव। देखिए, जब आप लोग विज्ञान साइंस पढ़ते हैं तो सबको मालूम है कि जो बादल पानी बरसाते हैं तो बादल तैयार होते कहाँ से है, उनमें पानी आता कहाँ से। तो चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो नदियों का जो पानी होता है उसका बाष्पीकरण होकर यानी कि भाप बनकर वे ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर वह बादल बन जाते हैं। पानी के कण बन के बादल का रूप ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, बादलों के लिए भी कोई सीमा नहीं है। ऐसा आपने देखा है? अभी देखिए, बादल हमारे यहाँ छाए हैं और ज़रूरी नहीं कि वे यहीं पे बरसेंगे, वे कहीं और जाकर भी बरसते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं रहता है। और ये जो बादल तैयार हुए हैं हमारे देश के, मान लीजिए कि हमारे देश के पानी से भाप बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन वह ज़रूरी नहीं कि हमारे देश में ही वे बरसेंगे, वे किसी अन्य देश में भी जाकर अपना पानी क्या करते हैं, गिरा देते हैं, यानी कि पानी को बरसा देते हैं। यानी कि एक देश का पानी भाप बनकर जो है बादल बन जाता है और दूसरे देश में जाकर पानी के रूप में गिरता है। तो जिस तरह से कवि कहते हैं कि सुगंध के लिए, खुशबू के लिए कोई सीमा नहीं है, ठीक उसी तरह से ये जो एक देश का पानी है दूसरे देश में कैसे जाता है, तो भाप बन के बादलों के द्वारा, ये जो बादल होते हैं पानी वाले, तो वे बादल जो है कि बाष्पीकरण से भाप से जो है बादल तैयार होते हैं और वही बादल दूसरे देश में जाकर पानी के रूप में वहाँ पर वह गिरा देते हैं। तो इस तरह से वो पानी किस देश का हुआ, इस देश का पानी उस देश में जाकर गिरा दिए इन बादलों ने। तो एक देश से उठी भाप दूसरे देश में जो है बारिश बनकर, वर्षा बनकर बरसती रहती है। तो कवि जो है हमें यही बताना चाहते हैं कि प्रकृति के लिए सब कुछ क्या है, समान है। प्रकृति के लिए सब कुछ समान है, वह सबको एक जैसा ही देखती है, सबको एक तरह से देखती है। तो हम इंसान भला ऐसा भेदभाव अपने अंदर क्यों रखें? हम इंसान, हम मनुष्य जब प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती है तो हम मनुष्य एक दूसरे में भेदभाव क्यों करते हैं? हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी सबके साथ मिलकर, यानी कि पूरे विश्व को जो है एकता में बंधकर रहना चाहिए। पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, पूरे देशों को जो है एकता में बंधकर रहना चाहिए। यही जो है कवि इस कविता से हमें संदेश देते हैं। चाहे आप ये कहिए कि ये जो भगवान हैं ये डाकियों द्वारा जो है, अपने डाकियों यानी कि बादलों द्वारा और पक्षियों द्वारा ये जो संदेश देते हैं प्रकृति के लिए, तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि जब प्रकृति के लिए सब एक है तो हमें भी क्या है, सबको एक मानना चाहिए और एकता के साथ पूरे विश्व जो है एकता के सूत्र में बंधा हुआ होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये कविता जो है हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। आप वीडियो को अच्छे से देखें और पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।